हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरके लॉ क्लासेस। मेरा नाम है काशिफ खान और जैसा कि आप सभी को मालूम हो गया होगा कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है एआईबी एग्ज़ाम जो कि नवंबर में होने वाला है उसको देने के लिए। तो अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो कि अभी लॉ परस्यू कर रहे हैं वो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो केस है जो कि आज डिसाइड हुआ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या इसमें इशू था, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या गाइडलाइंस थी जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉलो नहीं करी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन लेना पड़ा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें तो केस का नाम है निलय राय एंड अदर्स वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस केस में अगर हम बात करें तो 9 फाइनल ईयर के जो लॉ स्टूडेंट हैं उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी जो कि 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, कैंपस लॉ सेंटर एंड लॉ सेंटर 1, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल करी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इन्होंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कि एआईबी 19 के एग्जामिनेशन की बात करता है वो वॉयलेट करता है उनके फंडामेंटल राइट का जो कि आर्टिकल 14, 19(1)(g और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में दिया गया है। आर्टिकल 14 आपको पता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, 1G जो है प्रोफेशन की बात करता है, 21 लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। तो इन्होंने कहा कि इन सारे जो हमारे राइट्स हैं इनका वायलेशन हो रहा है इस नोटिफिकेशन की वजह से, क्योंकि 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स को अलाउ करना है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, और जिसकी वजह से अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई रूल्स वगैरह फ्रेम नहीं किए। तो यहाँ पे बेसिकली 3 जो है रिलीफ मांगे गए थे। पहला रिलीफ था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है उसको कॉश किया जाए। दूसरा था कि जो फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनको अलाउ किया जाए एआईबी 19 में बैठने के लिए। और तीसरा कहा गया था कि जो नोटिफिकेशन इशू किया गया इस नोटिफिकेशन पे स्टे लगाया जाए तब तक जब तक ये पूरा मैटर जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ना ही नोटिफिकेशन को कॉश किया है ना ही नोटिफिकेशन पे कोई स्टे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एआईबी एग्जाम में फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो हैं वह अपीयर हो सकते हैं। फैक्ट की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जो निलय राय एंड अदर्स वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया केस है इसको 3 जजेस की बेंच सुन रही थी। जजेस का नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो इसको लीड कर रहे थे। इनके साथ साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी इस केस को सुन रहे थे। इन्होंने कहा है कि जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट है वो अपीयर हो सकते हैं एआईबी एग्जाम में जो कि नवंबर 24 में होने वाला है। और बेसिकली ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है ये इन्होंने अपने एक इंटरीम ऑर्डर में जो कि इस पर्टिकुलर केस में फाइल हुआ था उसमें जो है देते हुए ये चीज़ कही गई है। और इन्होंने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो डिसीजन था कि इन लोगों को एक्सक्लूड किया जाए एग्जाम देने से, वही लोग सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं जो कि कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लॉ डिग्री, जो कि किसी बार काउंसिल में रजिस्टर है, किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, वही बेसिकली एग्जाम दे सकते हैं। फाइनल ईयर में वाला स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे सकता। तो इस पॉइंट को यहाँ पे चैलेंज किया गया था और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी राहत फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स को यहाँ पे दी है, क्योंकि इनका कहना है कि हमारा 1.5 साल कम से कम बर्बाद हो जाता है, 1 से 1.5 साल बर्बाद हो जाता है। हम लॉ की डिग्री लेते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर हमें एनरोलमेंट मिलता है, फिर हम बार काउंसिल का जब नोटिफिकेशन आएगा एआईबी का तब हम जाके एग्जाम देंगे। तो एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर हमें अभी मिल जाता है ये रजिस्ट्रेशन के बाद मतलब हमारे फाइनल ईयर में ही एग्जाम देने का हमें टाइम अभी मिल जाता है तो हमारा बहुत सारा जो वक्त है वो हमारा बच जाएगा। और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया क्योंकि 2023 में जो एक जजमेंट आया था, अभी हम केस को भी डिस्कस करेंगे 2023 वाले जजमेंट को, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको एक रूल फ्रेम करना है और आपको फाइनल ईयर के स्टूडेंट कैसे एग्जाम देंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीज़ें आपको बनानी है। लेकिन बार काउंसिल तब भी इस काम को नहीं कर पाई बीसीआई ने, और यहाँ पर अब भी वो फिर टाइम मांग रही थी कि हमें 4 महीने से लेकर 6 महीने का टाइम दीजिए, हम उसमें फ्रेम कर देंगे। तो यहाँ पे पिटिशनर ने कहना था कि हम 4 महीने से 6 महीने का अगर टाइम आपको देंगे तो यहाँ पर इशू ये आएगा यहाँ पर कि हम जो है फिर जो अभी का जो एआईबी का नोटिफिकेशन है 19 का वो हम नहीं दे पाएंगे और हमारे राइट का फिर यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बार काउंसिल की जो पिटीशन थी, मतलब जो कंटेंशन थी, बेसिकली कहने का मतलब उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साइड किया। जो पिटिशनर है उनकी बातें सुनी और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये यहाँ पर हम अलाउ कर रहे हैं, बार काउंसिल को ये कह रहे हैं कि अब वो फाइनल ईयर के बच्चों को भी अलाउ करें एआईबी का एग्जाम देना। और यहाँ पर ये सिर्फ जो 9 स्टूडेंट हैं इनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, वो सारे स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर में हैं उन सब पे अप्लाई होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइनल ईयर का मतलब यहाँ पे है कि जो अपने या तो 10th सेमेस्टर में है बीएलएलबी वाले में, ठीक है, और यहाँ पे जो एलएलबी में अपने 6th सेमेस्टर में, ठीक है, इनके ऊपर ये जो रूल अप्लाई होगा। अब इसके ऊपर और भी क्लेरिफिकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अभी हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरने की डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी ही आपको यहाँ पे अभी एक नया जो है वो आपका
एक नोटिफिकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें उस केस की जिसका रेफरेंस देकर यहाँ पे जो ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी फोई लॉ कॉलेज। इसमें यहाँ पर जो पैराग्राफ 8 था इस डिसीजन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बेसिकली फरवरी 2023 में कहा था कि जो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट है उनको अगर वो अपनी प्रोडक्ट करते हैं एलिजिबिलिटी प्रूफ तो उनको अलाउ करना चाहिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, लेकिन इनका जो रिजल्ट होगा सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट पासिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉलेज में एग्जामिनेशन। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में है, उसने एआईबी का एग्जाम दिया, अब वो एआईबी का एग्जाम तो क्लियर कर देता है लेकिन वो फाइनल ईयर क्लियर नहीं कर पाया तो उसका एआईबी इनवैलिड रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे ये था कि आप अगर अपने पुराने पूरे एग्जाम क्लियर करके आते हैं और फाइनल ईयर में हैं और अब आपने एआईबी का एग्जाम दिया, आपने एआईबी भी क्लियर कर लिया, आपने जो है फिर क्या कहते हैं अपना जो सेमेस्टर एग्जाम था उसको भी क्लियर कर लिया, तो आपका एआईबी वैलिड होगा और फिर आप जो भी आगे जाके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी करवाएंगे किसी भी स्टेट में जाके। तो ये चीज़ें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कही और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि 2 बार आप साल में कम से कम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन लें। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात अगर हम देखें तो कम से कम 1.5 साल पार हो गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई रूल नहीं बनाया इस वजह से, और यहाँ पे नोटिफिकेशन जो AIB 19 का आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे अननेसेसरी डिले हो रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंट्रीम रिलीफ यहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लें AIB एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडवोकेट होने के लिए AIB का एग्जाम। तो जो भी स्टूडेंट होते हैं जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं उनको अभी का जो रूल था पहले का कि आपको किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद AIB का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, और इसका नोटिफिकेशन भी आ गया था 2024 में, जो है आपका 19th जो AIB एग्ज़ाम था वो होने वाला था और ये 24 नवंबर को डिसाइड किया गया था। और इसकी ये बेसिकली स्पेसिफिक डेट है जो आप देख सकते हैं, हो सकता है इसमें भी कुछ चेंजेस हो इस डिसीजन के बाद। और ये इसकी फ़ीस है 3500 रुपये जनरल और OBC के लिए थी और 2500 रुपये SC ST कैंडिडेट के लिए ये फीस रखी गई थी। पासिंग क्राइटेरिया की हम बात करें तो 45% जनरल और OBC को लाना होता है। मतलब अगर 100 क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन में आपको 45 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% यहाँ पे नंबर, या फिर आप डिसेबल कैटेगरी से हैं कैंडिडेट हैं तो आपको 40% नंबर, मतलब कि 40 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने होते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। आगे इसमें अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप इसमें जो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इस हेल्प डेस्क को फ़ोन करके कोई भी अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत वगैरह हो रही है तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भी मैं आपको इस लिंक जो है आपको बायो में और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको विजिट कर सकते हैं। ये बेसिकली सिलेबस है जो कि अभी AIB 17 का है और यही सिलेबस अभी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो सिलेबस होंगे AIB के वो अभी पुराने ही लॉ पूछे जाएंगे। जो नए क्रिमिनल लॉज 3 आए हैं हमारे IPC, CRPC और एविडेंस को रिप्लेस करके, वो अभी आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि नोटिफिकेशन से आने से पहले आपका जो सिलेबस वेबसाइट पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही अभी जो सिस्टम चलेगा। अब नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पे सिलेबस को चेंज नहीं किया जा सकता। तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका AIB में अभी ओल्ड ही लॉ पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको AIB के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आई होप आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। यहाँ से आप जो है AIB का जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का लिंक खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक कुछ इस तरीके से आपका होगा। यहाँ पे आप जाएंगे, अपना फ़ोन नंबर वगैरह डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे। हालाँकि अगर ये आप पहली बार जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद अगेन आपका जो लॉगिन ID पासवर्ड होगा उससे आप लॉगिन करेंगे एंड देन लॉगिन करने के बाद आपको फिर सारी फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, पेमेंट करनी होगी और पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जनरेट होकर आ जाएगा। तो बेसिकली ये थी आज की हमारी डिटेल। आई होप आपको ये वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को कोई डाउट है AIB के रिगार्ड में कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।